तो आज हम सीखने वाले हैं कटवर्क। तो उसके लिए सबसे पहले आपका बेसिक आना ज़रूरी है। बेसिक अगर आपको आता है देन हम जैसे कि यहाँ पर आप पेपर देख सकते हो और वो यहाँ पर दो डिफरेंट मतलब कि दोनों कॉर्नर में कुछ ड्रॉ किया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ फ्लावर्स में बाकी जगह पूरी फिल की गई है। इस तरीके से जो है कटवर्क देखने में होता है। फिर कटवर्क जो है कटवर्क होता क्या एक्चुअल में, तो उसके पहले नाम जान देते हैं। निगेटिव स्पेस रिवर्स डिजाइंस, इन रिवर्स डिजाइंस जिसे बोला जाता है वो भी कटवर्क ही है। तो आमतौर पर होता क्या है कि हमने कोई डिज़ाइन बनाई और उसके अंदर हम फिलिंग करते हैं, राइट। तो कटवर्क में क्या होता है, हम पहले तो कोई डिज़ाइन बनाते हैं एंड उसके बाहर हम क्या करते हैं, उसके बाहर की जगह फिल कर देते हैं। तो देखो आपको यहाँ कुछ चीज़ें नोट करनी है, जैसे कि फर्स्ट बाहरी भाग, मतलब कि जो बाहर का हिस्सा है जो कि हमने क्रिएट किया। अभी जहाँ पर मैं मेहंदी पेस्ट से फिल कर रही हूँ, उस जगह को भर रही हूँ, उसे बोलते हैं बाहरी भाग, ठीक है। तो बाहरी भाग 20 से 30% होना चाहिए, ठीक है। अंदर का पार्ट रहेगा 80 से 70%। तो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। कटवर्क में हम अंदर का जो स्पेस है खाली रखेंगे, ठीक है। जो अंदर का स्पेस रहता है उसे खाली रखेंगे एंड देन बाहर का जो पार्ट है उसे फिल करेंगे, जैसे कि पहले हमने किया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि एक शेप मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो इस शेप के बाहर जो भी पार्ट रहेगा उसे मैं फिल कर दूंगी एंड अंदर जो भी पार्ट आएगा उसे खाली रहने देना है। सो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि किस तरीके से हमने कर रखा है एक। देखो अगर आपको आता नहीं है या फिर आप फिलहाल कर नहीं पाओगे तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको पेंसिल से अपना वर्क जो है स्टार्ट कर लेना है। पेंसिल से आप करते रहोगे देन आपको उसी के ऊपर अपने मेहंदी कोन को चला कर देखना है और जो है धीरे धीरे आपका जो काम है स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं बाहर की जगह फिल कर रही हूँ और अंदर को अंदर वैसे ही रख रही हूँ, अंदर मैंने कुछ किया नहीं है। तो जितना भी शेप है, इसलिए आपको बेसिक फ्लावर्स आने ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर भी आप देख सकते हो हमने फ्लावर्स ही बना कर रखे हैं नॉर्मल से। एंड देन कॉमा यहाँ पर है और जो लीव्स है और सर्कल, बस इतना ही है इसमें। और जो मैंने बेसिक सिखाया था, बेसिक में ये बताया है मैंने। देन यहाँ पर क्या करना है, मैंने बाकी का जगह पूरा डिज़ाइन के अंदर का खाली रखना है और जो फ्लावर्स है कॉमा है उसका बाहर का जो पार्ट है वो भरना है। मतलब कि हम कोई भी शेप बनाते हैं उस शेप की बॉर्डर का बाहर का भाग भरना है कटवर्क स्टाइल में, हर हर स्टाइल में नहीं, सिर्फ कटवर्क स्टाइल में। एंड नेगेटिव स्पेस रिवर्स डिजाइंस ये एक ही है। तो बाकी बोल्ड करना है और अंदर का जो है वो वैसे ही रहने देना है, उसे कुछ भी नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से जो है बाहर का पार्ट भरा जा रहा है। देन यहाँ पर लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट जो बाहर का हिस्सा है हमने वही फिल किया है। यहाँ पर आप चाहो तो शेडिंग भी कर सकते हो या फिर बहुत बारीक बारीक बारीकाई से कुछ डिजाइन भी बना सकते हो, वो भी हम सीखेंगे, एडवांस में है। सो सीखने तो वाले ही है, बट फिलहाल आप पहले ये करके दिखाओ, उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब कहाँ तक हम कोर्स पहले से आगे बढ़ाए एंड कहाँ से सिखाना स्टार्ट करें। तो पहले आपको ये बनाकर दिखाना है। लेकिन यहाँ पर जो भी अंदर का स्पेस है, मैं बार बार यही बता रही हूँ कि अंदर का स्पेस मैंने खाली छोड़ा है। अंदर का स्पेस अगर हम फिल करते हैं तो वो डिज़ाइन नहीं रहेगा। देन बाहर का पार्ट मैंने फिल करा है, बट कितना 20%, 20 से 30% मैंने बाहर से जो है फिल करा है। अगर हम 20 से ज़्यादा करेंगे या 30 प्लस कर देंगे हम, जैसे कि 50-50 या फिर 40% हम उसे अगर फील करते हैं तो वो बहुत ही मतलब कि अच्छा नहीं लगता है, बहुत बेकार सा दिखने लगेगा वैसे भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंदर का पार्ट है, जो जिसे फील नहीं करना है वो जगह ज़्यादा हो और जिसे फील करना है वो जगह कम हो। देन यहाँ पर हम जैसे कि एक पेटल्स या फिर लीव्स ऐसे कुछ ड्रॉ करा है, तो सिंपल प्लेन पेपर पे मैंने ड्रॉ करा। उसके बाद मैं यहाँ पर पेंसिल के बाद में यहाँ पर मेहंदी कोन का यूज़ कर रही हूँ और सारे जो है वहाँ पर जो भी मैंने ड्रॉ करा है, वो चाहे फ्लावर्स हो या चाहे लीव्स हो या चाहे फिर एलिफेंट्स हो, तो उसे क्या करना है, उसको मैंने बॉर्डर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेन पेपर है, उसके बाद मैं वो वर्क कर रही हूँ। और उसके होने के बाद हम क्या करेंगे, अपना जो बाकी बचा हुआ जगह है वो पूरी तरीके से कर देंगे, फिल कर देंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इतना समझ में आने के बाद आप बस शेप बनाना सीख लो और शेप बनाने के बाद आप ड्रॉ करो, ड्रॉ से फिर फिल करना सीख लो। सो बात क्या ध्यान में रखनी है, आपको नोट क्या करना है,
बाहरी पार्ट मतलब कि जो अंदर का पार्ट है वो उसे खाली रखना है, उसमें कुछ भी नहीं भरना है या कुछ भी डिज़ाइन नहीं करना है, और जो बेसिक है उसका। देन अगर करना भी हो तो मैं बाद में बताऊंगी, बट आपको फिलहाल इतना ही काम करना है, ठीक है। एंड जो बाहरी पार्ट है मतलब कि जो वर्क कर रहे हैं हम, जो अभी मैंने लाइन दिया है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी है और एक पेटल्स क्रिएट करा है, पेटल सॉरी एक लूज कली के जैसा एक क्रिएट करा है जो भी है। देन उसके बाहर का जो हिस्सा है उसे फील करना है, ठीक है, उसे फील करना है मतलब कि उसे पूरी तरीके से भर देना है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अगर आपको ये आता नहीं है तो आपको प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, प्रैक्टिस आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करनी है, आपको बेसिक क्लियर है। देन फिर भी अगर आपको आता नहीं है तो आपको बस फ्लावर्स की प्रैक्टिस करनी है और कुछ शेप है जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। देन उसका पीडीएफ मैंने दे दिया है और आप उतना प्रैक्टिस करने के बाद इन शेप को भी आसानी से बना पाओगे। थोड़ी देर मतलब कि कुछ समय आपको लगेगा कि नहीं बना सकते, बट बाद में आप बना सकोगे। देन निगेटिव स्पेस या फिर रिवर्स डिज़ाइन, इन रिवर्स डिज़ाइन, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो भी नेम्स है ये सभी कटवर्क स्टाइल में ही आते हैं, तो अगर आप निगेटिव स्पेस बोलने पर कंफ्यूज हो जाते हो तो ऐसा नहीं है कि वो अलग डिज़ाइन है, वो भी आप देखोगे तो इसी टाइप में रहेगी। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने बाहर का पार्ट क्या कर रहे हैं, पूरा फिल कर दिया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर पूरी मेहंदी पेस्ट से हम क्या करेंगे, इस जगह को फिल कर देंगे, इसे भर देंगे अच्छे से। एंड अच्छे से फिल करना है आपको, कुछ मतलब कि खाली नहीं रखना है, जाली जाली जैसे कुछ नहीं रखना है। देन ये पूरा फिल हो जाने के बाद इसका लुक जो है कटवर्क स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आने के बाद आपको कटवर्क स्टाइल में क्या कन्फ्यूज़न है वो आपको खुद बताना है। देन आई थिंक रहेगी तो नहीं कि कटवर्क स्टाइल क्या होता है और कैसे करना है, इसका कन्फ्यूज़न तो आपको रहेगा नहीं, बट है तो आपको जल्द बता देना है, ताकि जितना जल्दी हम आपको क्लियर बता सके उतना आपको सीखने में आसानी जाएगी। तो देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाया है, ठीक है। यहाँ पर ये शेप ज़रूरी नहीं कि आप बॉक्स ही बनाओ, यहाँ पर आप एंगल, ट्रायंगल, सर्कल कुछ भी बना सकते हो जिसके अंदर आप अपना जो है डिजाइन क्रिएट कर सको अच्छे से, और जो है अपना वर्क कर सको। हाँ बट एक बात का ध्यान रखना कि जैसे कि यहाँ पर मैंने फ्लावर्स, एक फ्लावर का डिज़ाइन आपको दिखाया, एक जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है मतलब कि आपको जो भी डिज़ाइन आप बनाओ वो इतना बड़ा शेप मत रखो कि जब हम पेपर पर निकालें तो ठीक है, हमारे पास पेपर में बहुत बड़ा पेपर है तो पूरे पेपर पर हम अच्छे से जो है अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकेंगे। बट अगर यही डिज़ाइन हम हैंड पर क्रिएट करें तो हैंड पर आएंगी नहीं, बिकॉज ये बहुत बड़ी है, ठीक है। फिर आपकी प्रैक्टिस भी मतलब कि शेप, आपकी प्रैक्टिस जिस शेप में की है मतलब बड़े साइज में की है तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी। तो आप आदत डालो कि छोटे छोटे पार्ट में भी अच्छी क्रिएटिविटी कर सको, अच्छे से फ्लावर्स बना सको, अच्छे लीव्स बना सको और उसे फील कर सको। देन जो है हैंड पर या किसी के भी अगर हैंड पर आप मेहंदी उतारोगे तो आपको मतलब कि परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी कि आपको शेप जो है छोटे करने नहीं आते। तो अगर आप छोटे बड़े मीडियम हर साइज़ में प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी और आपका हाथ जो है एकदम साफ़ हो जाएगा। देन आप देख सकते हो कि बाहर का पार्ट पूरा तरीके से हमने फिल कर दिया और अंदर की जो पोजीशन है, अंदर का जो एरिया है उसे खाली रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है बाकी का पार्ट मैंने फिल कर दिया है और अंदर के पार्ट में मैंने खाली रखा है, मतलब कि कुछ भी नहीं करा है, बस एक शेडिंग की तरह मैंने वहाँ पर कोम ऐड करा है ताकि उसे थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आ सके। और जो बाहर का पार्ट है मैंने उसे खाली नहीं छोड़ा है, बाहर क्या किया मैंने मेहंदी पेस्ट से अच्छे से फिल कर दिया, अंदर का पार्ट मैंने खाली छोड़ा है।
आप दोनों डिज़ाइन देख सकते हो, दोनों में वही काम है। और अभी जो बाकी का बचा हुआ काम है वो भी मैं इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि वर्क किस तरीके से करना है। और अगर नहीं आता है तो जैसे आप देख सकते हो, पहले हम पेंसिल से क्रिएट करेंगे, ठीक है, खाली पेपर लेंगे, पेंसिल से क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद मेहंदी कोड से अप्लाई करना सीखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, शेप क्रिएट करके हम बाकी की जगह को फिल करेंगे। या अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको आता है, तो आप क्या करो, डायरेक्टली खाली पेपर लो जो कि खाली हो, और डायरेक्टली अपना काम जो है स्टार्ट करो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लोटस का फ्लावर बनाने का सोचा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ही बना रही हूँ, यहाँ पर कोई पेंसिल का वर्क मैंने नहीं करा है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बट अगर नहीं आता है तो आप पहले क्या करोगे, पेंसिल से ट्राई करोगे, पेंसिल का वर्क अच्छे से सीख लोगे। उसके बाद आपका जो हाथ सफाई है हो जाने के बाद आप धीरे धीरे करके खाली पेपर पर भी ट्राई करना स्टार्ट करोगे। यहाँ पर मैं लोटस क्रिएट कर रही हूँ। तो देखो, अगर आपको फ्लावर्स नहीं आते, यहाँ पर जैसे कि मैं लोटस क्रिएट कर रही हूँ, तो अगर आपको फ्लावर्स बनाने नहीं आते तो आप जो बेसिक है आपका, उसे पहले तो अच्छे से बनाओ, बेसिक आपका अच्छा बनेगा। और अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपको इस तरीके से जो उसके लोटस के बॉक्स के ऊपर जो फ्लावर्स है नॉर्मली फ्रिल की हेल्प से हमने बनाए थे, तो उस तरीके से भी कवर और उसकी हेल्प से आप बहुत सारे फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और रही बात ट्रेंडिंग फ्लावर्स की, जैसे कि लोटस है, रोज़ है, इस तरीके के जो फ्लावर्स है उनको हम बाद में सीखेंगे। मतलब कि जो हमारा सिलेबस है उसे लेकर हम सीख रहे हैं। तो फ्लोरल डिजाइन जब हम सीखेंगे तब मैं आपको उन दोनों फ्लावर्स को क्रिएट करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप, अगर आपको आता है तो आप इस तरीके से भी फ्लावर्स बना सकते हो, जो कि आप आसानी से बना भी लोगे। देन बेसिक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। और आपकी प्रैक्टिस मतलब कि 3-4 तरीके के फ्लावर्स आप इस तरीके से ही बना सकते हो। तो इतने हो जाने के बाद आप अच्छे से जो है कटवर्क स्टाइल क्रिएट कर सकोगे।